प्रिय साथियों, जीवन की यात्रा में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां मन प्रश्नों से भर जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेहनत के बाद भी परिणाम क्यों नहीं? ईश्वर ने मेरे लिए ऐसा क्यों चुना? इन्हीं प्रश्नों के बीच एक वाक्य हमें भीतर से थाम लेता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन को देखने की एक दृष्टि है। और जब इस दृष्टि को श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आलोक में समझते हैं तो यह वाक्य हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल परिणामों की कहानी नहीं है, यह कर्म, धैर्य और विश्वास की यात्रा है। हम अक्सर वर्तमान क्षण को देखकर निर्णय कर लेते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन जीवन का सत्य यह है कि हर घटना अपने साथ कोई न कोई शिक्षा लेकर आती है और वही शिक्षा आगे चलकर हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, सामने अपने ही लोग थे, तब उसे युद्ध एक विनाश जैसा लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। यही संदेश आज भी उतना ही सजीव है। जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तब दुख बढ़ता है, और जब हम पूरे मन से कर्म करते हैं तब परिणाम चाहे जैसा हो, वह अंततः हमारे हित में होता है। प्रिय मित्रों, हम अक्सर सफलता को अच्छा और असफलता को बुरा मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता हमें क्या सिखाती है? असफलता हमें विनम्र बनाती है, हमें सीखने का अवसर देती है, हमें भीतर से मजबूत करती है। यदि जीवन में कभी ठोकर न लगे तो चलना कैसे सीखेंगे? यदि कभी अंधेरा न हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझेंगे? श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, सुख भी, दुख भी। आज जो आपको भारी लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करे तब यह याद रखिए, यह टूटन नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। कई बार हम किसी अपने के चले जाने से टूट जाते हैं। कोई रिश्ता बिखर जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है। उस समय मन कहता है सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो जो छूटता है वही आगे बढ़ने की जगह बनाता है। जीवन में खालीपन इसलिए आता है ताकि उसमें कुछ नया, कुछ बेहतर भरा जा सके। याद रखिए, ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमें चाहिए। और जो हमें चाहिए वह हमेशा हमें उसी समय समझ नहीं आता। समय के साथ, अनुभव के साथ वही घटना हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। इसीलिए जब कुछ समझ में ना आए तब भी विश्वास रखिए, जो हो रहा है किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय भविष्य का, भय असफलता का, भय लोगों की राय का। और यह भय हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जब हम हर पल परिणाम की चिंता में जीते हैं तब हम जीवन को जी ही नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने सिखाया, वर्तमान में रहो, पूरी निष्ठा से कर्म करो। यही सच्चा योग है। आज की दुनिया में हम तुलना के जाल में फंस गए हैं। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, और हम अपने रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की घड़ी तेज चलती है, किसी की धीमी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। धैर्य रखिए, आपकी बारी भी आएगी। जब जीवन कठिन हो तब शिकायत मत कीजिए। शिकायत ऊर्जा को कमजोर करती है। उसकी जगह स्वीकार कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना जान लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रिय साथियों, आज यदि जीवन में संघर्ष है तो यह संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक वैसे ही संघर्ष हमें बहाव में रखता है। इसलिए संघर्ष से डरिए मत, यह आपको निखारने आया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी जीवन में कुछ अनचाहा हो जाए, जब मन भारी हो, जब समझ ना आए कि आगे क्या होगा, तो एक पल रुककर यह वाक्य दोहराइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसे केवल बोलिए नहीं, इसे महसूस कीजिए। यह वाक्य आपको शांति देगा, साहस देगा और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, विश्वास रखो, कर्म करो और परिणाम को स्वीकार करो। क्योंकि जीवन की हर घटना, चाहे वह हमें आज कैसी भी लगे, अंततः
हमें हमारे सर्वोत्तम रूप तक पहुंचाने के लिए ही